ड्रग्स सिंडिकेट पर बड़ी कार्रवाई हुई। 1800 करोड़ से अधिक की ड्रग्स बरामद की गई थी। अब इंदौर कलेक्टर एक्शन मोड में हैं, लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। बीएसटीवी से बातचीत में कलेक्टर आशीष ने बताया कि इंडस्ट्रियल एरिया में जितनी भी फैक्ट्री हैं, केमिकल बनाया जाता है, दवाइयां बनाई जाती है, सभी की जांच होगी। अगर कहीं भी अनियमितताएं पाई जाती हैं तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मादक पदार्थ या केमिकल युक्त ड्रग जहां पर भी बनाई जा रही होगी उस पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। एटीएस की कार्रवाई के बाद अब पूरा मध्य प्रदेश प्रशासन भी जो है वो इस पूरे मामले को लेकर के गंभीरता बरत रहा है। ऐसी कई फैक्ट्रियां हैं, खास तौर पर बात की जाए इंदौर के इंडस्ट्रियल एरिया जो है जहां पर अधिकतर केमिकल का या फिर बात की जाए जो दवाइयों की फैक्ट्रियां हैं, इन्हें भी अब सर्चिंग अभियान चलाया जाएगा। इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह इस पूरे मामले को लेकर के जल्दी एक बड़ी बैठक बुलाएंगे और एक टीम भी नियुक्त कर रहे हैं। मेरे साथ कलेक्टर आशीष सिंह है। सर, इतना बड़े मात्रा में ड्रग्स, इससे पहले भी हालांकि इंदौर में भी कई तरह की केमिकल्स का उपयोग होता है और विदेशों तक इसका संपर्क है, ऐसे में किस तरह का एक्शन अब देखने को मिलेगा जहां पर प्रतिबंधक अगर ड्रग्स मिलता है तो? देखिए, सबसे पहले तो ये मैं क्लियर करना चाहूँगा कि इंदौर में जहाँ तक बात है, इस तरीके की कोई भी सूचना या इस तरीके का कोई भी अभी तक इंटेल नहीं है किस प्रकार की चीज़ें जो है इंदौर में है। और जहाँ पर भी इक्का दुक्का ऐसी सूचनाएं आती हैं, तत्काल पुलिस के द्वारा उस पर कार्रवाई करी जा रही है और गंभीरता से इस दिशा में प्रयास जारी हैं। जहाँ तक बात है भोपाल की घटना की, तो निश्चित रूप से एक सावधानी पूर्ण हम लोगों को कदम उठाना है। इस हेतु सुबह ही पुलिस कमिश्नर साहब से जो बातचीत हुई है उसके आधार पर हम लोग एक मुहिम चालू कर रहे हैं, जिसमें न केवल पुलिस के साथ साथ एसडीएम रहेंगे बल्कि उसके साथ जो इंडस्ट्री के लोग हैं, चाहे वो जीएमडीआईसी हो, चाहे एमपीआईडीसी हो, या फिर जो हमारे ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं वो मौजूद रहेंगे। और वो फैक्ट्रीज का इंस्पेक्शन 2-3 आधारों पर करेंगे, जिसमें कि एक ये जो ड्रग वाली जो कंपोनेंट है, जो केमिकल्स हैं, उसके साथ साथ जो अन्य चीज़ें होती हैं जिसमें कोई ज्वलनशील जो चीज़ें होती हैं वो तो नहीं बन रही हैं। अगर बन रही हैं तो प्रॉपर लाइसेंस के साथ और सावधानी पूर्वक बनाई जा रही हैं कि नहीं बनाई जा रही हैं, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जिनमें मिथाइल अल्कोहल जैसी चीज़ें यूज़ होती हैं जो थोड़ी पॉइजनस होती हैं, तो उनका लाइसेंस के साथ ही मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और उसमें पर्याप्त रूप से सावधानियाँ रखी जा रही हैं या नहीं। इन सारे बिंदुओं पर ये कमेटी जो है वो जाँच करेगी, अलग अलग टीमें बनाई जाएंगी और एक बैठक हम लोग परसों रखने वाले हैं। परसों इस बैठक के बाद में हमारी टीमें फील्ड में जाके जो चेकिंग का काम है वो करेंगे। अगर कोई सूची है कितनी फैक्ट्रीज हैं कुछ? देखिए, जो परसों की हमारी मीटिंग होगी उसी में कितनी टीमें बनेंगी, कितनी आवश्यकता होगी, कितनी टीमों की, कितनी फैक्ट्रियों में हमको जाना है, क्या एसओपी रखनी है, कैसे काम करना है, परसों बैठक के बाद में इसको अंतिम अंजाम दिया जाएगा। सर, अंतिम सवाल कि क्या अगर अनियमितता पाई जाती है तो कितनी कठोर कार्रवाई होगी, खास तौर पर क्योंकि ड्रग जैसे केमिकल्स जो बाहर सप्लाई हो रहे हैं या कुछ कर्मचारी मिलकर भी कर रहे हैं या व्यक्तिगत अगर किसी की जानकारी मिलती है गोपनीय तरीके से? देखिए, इसमें पर्याप्त रूप से कानूनी प्रावधान है अलग अलग एक्ट्स में, चाहे वो इंडस्ट्री से जुड़े हुए एक्ट हों, विस्फोटक से जुड़े हुए एक्ट हों, या फिर हमारी जो दूसरी न्याय संहिता की धाराएं हैं उनमें पर्याप्त रूप से प्रावधान है। और जो भी अगर ऐसा कोई वायलेशन मिलता है तो जो सुसंगत धाराएं, सुसंगत एक्ट होगा उसमें कड़ी कार्रवाई करी जाएगी। तो ये थे इंदौर कलेक्टर की लगातार जो है इस पर कार्रवाई की जाएगी, एक टीम गठित की जाएगी। आने वाली आगामी जो बैठक है उसमें निर्णय लिए जाएंगे कि इस तरह की कितनी फैक्ट्रियां हैं उन्हें चिन्हित किया जाएगा और अगर अनियमितता पाई जाती है तो उस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। कैमरा पर्सन गणेश के साथ भारत पाटिल, बीएसटीवी इंदौर।